चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि आपको दे दिया है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे दिया है। इसमें आपको पूछ क्या रहा है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देकर के पूछ रहा है कि इसका विविधकर या विवेचक ज्ञात करना है, यानी हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो बी इसका क्या हो जाएगा बाबू, अब जानते हैं कि इसका बी क्या हो जाएगा, सी हो, जी यहाँ पर सी दे दिया है, यही इसका यहाँ पर क्या है बी। यहाँ पर हम सबसे पहले बी बराबर क्या हो जाएगा माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू यहाँ पर बी है और सी जो कांस्टेंट टर्म है तो सी का वैल्यू क्या दे दिया आपको ए दे दिया। ठीक है, आइए अब हम आगे निकालते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac है तो बी स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा माइनस सी के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाता है फिर माइनस ना 4 गुना ए के जगह पर क्या है बी ना, तो बी लिख दीजिए और सी के जगह पर क्या है ए ना, तो ए को लिख देते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस सी के स्क्वायर ना बाबू, तो माइनस सी के स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर सॉरी सी के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस क्या हो जाएगा 4ab, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 4ab, इसका विविधकर। ठीक है, अब इसी तरह से देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो आ जाइए सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या दे दिया है √3 वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4 √3 बराबर 0 है। ठीक है, तो अगेन इसमें हमें क्या निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर बी क्या दे दिया है 6 दे दिया है, ए क्या आपको दे दिया है √3 दे दिया है और सी आपको कितना दे दिया है 4√3 दे दिया है। तो फिर से हम इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ना बाबू, तो बी क्या है यहाँ पर 6 है ना, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, ए का जगह पर क्या है √3 है तो √3 और सी के जगह पर क्या है 4√3। अब आ जाइए कैलकुलेशन करते तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, फिर माइनस 4 गुना 4 ना और √3 गुना √3 क्या हो जाता है बाबू 3 हो जाता है। अब आगे जब बढ़ जाते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा 36 माइनस 4 क्या हो जाएगा 16 और 3 48 हो जाएगा, यानी यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा बाबू -12, इसका आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें थर्ड नंबर है 2x स्क्वायर माइनस 1/4 x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आपको b के कितना दे दिया है बाबू -1/4, a कितना है आपको दे दिया है 2 और c आपको कितना दे दिया है 3। अगेन हम निकाल लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर ना तो यानी क्या -1/4 के स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पर कितना है बाबू 2 ना, तो 2 लिख देते हैं और सी की जगह पर कितना है 3, तो 3 लिख देते हैं। तो -1/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/16 हो जाएगा और माइनस 8 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप आगे बढ़ाकर भी लिख सकते हैं, जैसे इसका 16 एलसीएम हो जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा बाबू 1 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 गुना 16, तो 24 गुना 16 क्या गुना कर करके जो आंसर हो जाएगा यही इसका आंसर। अब इसी में 4 नंबर पर आता है। 4 नंबर क्या है क्वेश्चन ए बी एक्स स्क्वायर प्लस 2bcx और प्लस cd इक्वल टू क्या है यहाँ पर 0 दे दिया है। अब आगे बढ़ जाते हैं, इसमें भी अगेन आपको b कितना हो जाएगा, b के जगह पर हम क्या ले सकते हैं 2b और c, और a यहाँ पर कितना दे दिया है ये b दे दिया है और c यहाँ पर सॉरी c जो कांस्टेंट टर्म होता है कितना दे दिया आपको cd दे दिया है। ठीक है, अगेन हमें क्या फाइंड आउट करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac ना बाबू, तो b क्या हो जाएगा 2bc के स्क्वायर और -4 गुना a ना, a के जगह पर क्या हो जाएगा ab और c के जगह पर क्या हो जाएगा cd।
अब आगे बढ़ रही है, तो 2bc तो क्या हो जाएगा 4b² c² और माइनस 4a b c और d। चाहे तो यहाँ पर हम कॉमन भी ले सकते हैं, क्या 4b और c कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा bc बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, एक तो a बचेगा और एक क्या बचेगा d बचेगा। इस क्वेश्चन का आंसर 4b² c² माइनस 4abcd लिख सकते हैं, या तो हम 4bc इंटू bc माइनस ad भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं बाबू, आपको दे दिया क्या x माइनस 2, द्विघात आपको दे दिया क्या है 2x² माइनस 3px और प्लस 5 का है गुणनखंड है, तो p का वैल्यू ज्ञात करना है। यदि x माइनस 2 यदि गुणनखंड है तो सिंपली हम लिख सकते हैं बाबू क्या कि x माइनस 2 बराबर 0, यानी x का वैल्यू हम यहाँ पर हमको क्या आ गया है 2 आ गया है। तब x का वैल्यू 2 आ गया है तो इसका मतलब क्या है, यदि हम ये जो इक्वेशन दे दिया है आपको, जो बहुपद दे दिया है 2x² माइनस 3px प्लस 5, यदि इसमें हम 2 पुट कर दें तो इसका वैल्यू क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं, तो 2x² माइनस 3px प्लस 5 बराबर 0, जब क्या हो जाएगा x का वैल्यू 2 ना, तो 2 गुने 2 के स्क्वायर माइनस 3 गुना p गुना 2 और प्लस 5 बराबर 0। अब आगे बढ़ जाते क्या हो जाएगा 2 गुना 2 सॉरी 2 के स्क्वायर ना, तो 2 के स्क्वायर क्या आ जाएगा बाबू यहाँ पर 4 ना, 4 हो जाएगा माइनस 3 दूना 6p और प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अब आपका इक्वेशन क्या आ गया है, अब यहाँ पर आपका इक्वेशन आ गया है, थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर आपका इक्वेशन क्या आ गया है 8 माइनस 6p प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, तो यानी हम इसे लिख सकते हैं क्या 6p माइनस 6p बराबर क्या हो जाएगा 8 5 13 यानी माइनस 13, तो p बराबर क्या आ जाएगा आपको सॉरी प्लस 13/6 आ जाएगा आपका p का। ठीक है, यहाँ पर आप फिर से यदि आपको दिखने में दिक्कत तो यहाँ पर क्या आ गया बाबू 8 माइनस 6p और प्लस 5 आया, इतना बराबर 0 हो गया। फिर तो माइनस 6p और 8 प्लस 5 क्या हो जाता है 13, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस 13 हो जाएगा, तो माइनस 6p बराबर माइनस 13 है, तो p बराबर क्या हो जाएगा माइनस 13 माइनस 6 माइनस माइनस कैंसिल आउट एंड p का वैल्यू आ गया 13/6। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है x प्लस 1, यहाँ पर किसका है 3x² माइनस 2kx प्लस 7 का एक का है फैक्टर है। अगेन जस्ट जिस तरह से उस क्वेश्चन में किए थे 6 नंबर में, इसी तरह से इसमें भी कर देंगे। यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा -1 है, यानी x प्लस 1 बराबर 0, तो x का वैल्यू -1। अगेन इसमें हम -1 का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 2 गुने k गुने क्या -1 और प्लस 7 बराबर क्या हो जाएगा 0। अगेन पुट कर दीजिए, तो 3 गुना 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ना बाबू, -2 गुना k गुना माइनस, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है प्लस 7 बराबर 0 ना। अगेन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 गुना के क्या हो जाएगा 2k प्लस 7 बराबर 0। तो अगेन देखेंगे तो क्या हो जाएगा 2k प्लस 10 बराबर 0 ना, तो k बराबर क्या हो जाएगा -10, यानी 2k बराबर क्या हो जाएगा -10 और k बराबर क्या हो जाएगा -10/2, यानी क्या आंसर आ जाएगा -5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो। 8 नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले बाबू हमें 2-3 चीज की जानकारी लेना जरूरी है। आखिर हम बिना हल किए मूलों की प्रकृति हम कैसे ज्ञात करेंगे,
तो इसके लिए एक तरीका है बाबू, हर क्वेश्चन में क्या हमें निकालना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करना पड़ेगा। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो जाएगा तो उसका हल जो हो जाएगा बाबू वह हो जाएगा वास्तविक और समान हो जाएगा। ठीक है, उसका हल क्या हो जाएगा, वास्तविक और समान हो जाएगा। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये यदि क्या हो जाएगा, यदि 0 से बड़ा हो, ठीक है, क्या हो, 0 से बड़ा हो, तब उसका हल क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा और असमान हो जाएगा। ठीक है, और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो, तब उसका क्या हो जाएगा, हल होगा, उसका संभव ही नहीं होता है, या ऐसे हम कह सकते हैं काल्पनिक है या इम्पॉसिबल है, उसका हल जो है वास्तविक नंबर उसका निकालना ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जान पाए कि तीनों चीज क्या होगा। तो अगेन दोहरा देता हूँ कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है तब उसका हल वास्तविक और समान होगा, और यदि 0 से बड़ा है तो उसका हल वास्तविक और असमान होगा, और यदि 0 से छोटा है तो उसका हल पॉसिबल नहीं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बाबू कि बिना हल के निम्नलिखित समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। ठीक है, क्या कह रहा है कि हल हमें नहीं करना है और इसका हमें क्या प्रकृति बताना है कि आखिर इसका जो वैल्यू होगा वह आखिर कितना होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इसका प्रकृति निकालने के लिए अगेन हमको हर सारे क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा बाबू, बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉरी फाइंड आउट करना पड़ेगा। यदि इसमें हम बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, फर्स्ट में 3x स्क्वायर ना, यहाँ पर b क्या हो जाएगा 2 ना, तो 2 के स्क्वायर माइनस 4ac यानी 3 गुना 4a ना, और c का क्या है बाबू माइनस, निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और 4 12, 4 प्लस 12 यानी क्या आ जाएगा 16। ठीक है, 16 क्या है, एक वास्तविक संख्या ना है। ठीक है, तो 16 यदि जब वास्तविक संख्या है तो इसका जो वैल्यू होगा वह क्या हो जाएगा, वास्तविक, वास्तविक और क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा, वास्तविक और क्या हो जाएगा, असमान। आखिर इसके कहने का मतलब क्या बनता है, वास्तविक मतलब का रियल नंबर बनेगा, असमान मतलब कि दोनों का जो वैल्यू होगा अलग अलग डिजिट। अब आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 बराबर 0 दे दिया है। तो अगेन यहाँ पर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसे निकलेगा, माइनस 5 के स्क्वायर फिर माइनस 4 गुना इस सी के जगह पर क्या है माइनस 6 ना, और ए के जगह पर क्या है 6, तो माइनस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू 25, और 6 छक्का 36 और चौका 144 ना, तो 144 यानी क्या हो जाएगा 169, इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि 169 आया तो इसका मतलब क्या है इसका जो हल है जो 169 क्या है बाबू 0 से बड़ा है ना, तो इसका हल क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान हो जाएगा, वास्तविक और क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है बाबू, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, तो इसमें क्या अगेन बी स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 के स्क्वायर माइनस 4ac ना, तो माइनस 4, ए के जगह पर क्या हो जाएगा 3 और सी के जगह पर भी क्या है 3, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, और 4 12 36 यानी 13 आ जाएगा। ठीक है, तो अगेन यह क्या है वास्तविक है ना, है 0 से 13 क्या है बड़ा है ना, तो अगेन इसका हल क्या हो जाएगा, वास्तविक और हो जाएगा असमान, असमान। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्या कह रहा है बाबू, इसमें दे दिया है आपको x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर क्या है 0 है। ठीक है, तो अगेन इसमें भी कर दीजिए बी स्क्वायर माइनस 4c, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पर क्या है 1 ना, और सी के जगह पर क्या है 9, तो माइनस 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 और 9 जगह 36 यानी भी 36, तो 36 माइनस 36 का हो जाएगा 0 ना, तो इसका हल क्या हो जाएगा बाबू, वास्तविक और क्या हो जाएगा समान हो जाएगा, और क्या हो जाएगा समान। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 8 के ही 5 नंबर पर। तो 8 नंबर के 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, एक्स स्क्वायर
प्लस पी एक्स और माइनस क्यू स्क्वायर बराबर क्या है 0। अगेन हमें ये इसमें भी क्या निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac तो बी के जगह पर पी ना है बाबू, तो पी के स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पर क्या है एक ना, तो एक कर देते हैं, और सी के जगह पर क्या है क्यू स्क्वायर ने दे दिया है बाबू, तो क्यू स्क्वायर लिख देते हैं, वो भी क्या है माइनस में ना, तो माइनस में लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो पी स्क्वायर और प्लस 4q स्क्वायर। ठीक है, तो पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर आपको क्या आ रहा है बाबू, इस क्वेश्चन का वैल्यू आ रहा है कि हमेशा पी या कोई भी हम वैल्यू इसका लें, यदि हम धनात्मक पी और क्यू का वैल्यू यदि रहेगा तो हमेशा क्या आएगा वह 0 से बड़ा आएगा, यदि ऋणात्मक लेंगे तब ये क्या हो जाएगा पी और जब क्यू जो है तब क्या हो जाएगा यार, चलिए यदि हम P और Q को यदि इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है कि यदि P बराबर Q हो, ठीक है, P और Q जो है बराबर हो और किसके बराबर हो 0 के बराबर हो, तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, तब इसका हल का प्रकृति क्या हो जाएगा, वास्तविक तो होगा ही और क्या हो जाएगा समान हो जाएगा। ठीक है, और यदि इसमें बाबू यदि हम कहना चाहें कि P और Q का वैल्यू तो वास्तविक और समान भी हो सकता है, वास्तविक और असमान भी हो सकता है, और क्या हो सकता है इसका हल संभव भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन हमारे पास इसमें मौजूद है, तो तीनों में से कोई भी ऑप्शन इस क्वेश्चन में क्लिक कर देंगे। 15x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, तो अगेन इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, तो बी के जगह पर क्या है बाबू 4√15 ना, तो 4√15 के स्क्वायर और माइनस 4 गुना 5 गुना 12 आए कर दी, तो 4 चौको क्या हो जाएगा 16 और √15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 15 और 12 50 60 चुका 240, 16 दहा का होता है 160 और 16 25 यानी 240 माइनस 240, अगेन क्या हो जाएगा 0 ना, इसका हल क्या हो जाएगा वास्तविक और समान हो जाएगा।